This is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn a new chapter, that is chapter number 20, communication. Now you must have learned or read about communication in your previous class. आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये चैप्टर थोड़े बहुत पढ़े होंगे, तो आपको पता है कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर योर थॉट्स. इसका मतलब है कि आप जो सोचते हो आपके माइंड में, आपको जो चीज़ आइडियाज़ आते हैं, वो चीज़ों को आपको यदि दूसरे तक उसे पहुंचाने हो तो जिस थिंग्स का आप यूज़ करते हो उसे कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एंड जब आप अपने आइडियाज़ या थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाओगे उसे कहते हैं कम्युनिकेशन. ओके, सो कम्युनिकेशन मीन्स आपको जो भी मैसेज हो, जो भी आपके आइडियाज़ हो, आपको जब दूसरे के पास उसे पहुंचाना पड़ता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. तो सबसे जो कॉमन कम्युनिकेशन है वो है हमारा स्पीकिंग, टॉकिंग. इज इट? टॉकिंग इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम जब बातें करते हैं तो हम क्या करते हैं? बातें करना मीन्स हम एक दूसरे के जो भी आइडियाज़ है, जो भी आपके थॉट्स है, आप जो सोचते हो, उन चीज़ों को जब हम एक दूसरे को बताते हैं तो हम किस तरह बताते हैं? हम उसे बोलकर बताते हैं, है ना. तो दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन मीन्स. तो आप बातें करके आप अपने थॉट्स को एक दूसरे को बता सकते हैं, है ना. जैसे कि आपको यदि कुछ खाने की इच्छा हो रही है, सपोज़ आपको आइसक्रीम खाना है, तो आप क्या करोगे? आप माइंड में तो नहीं रख दोगे कि मुझे आइसक्रीम खाना है. तो आप क्या करोगे? तुरंत अपने पापा को या मम्मी को बताओगे कि मम्मी पापा मुझे आइसक्रीम खाना है ना. तो तब तो मम्मी पापा को पता चलेगा कि आपको आइसक्रीम खाने का मन है ना. तब आपके पापा या मम्मी आपके शॉप से आइसक्रीम लेकर आएगी, है ना. तो दिस इज़ योर कम्युनिकेशन कि आप मम्मी पापा को अपने बातों से उन्हें बताते हैं कि आपको माइंड में क्या चल रहा है ना. फिर इसी तरह दूसरे, जैसे मम्मी को आपसे कुछ काम है, आप तो मम्मी फिर क्या करती है? आपको पूछती है ना. तो वो भी किस वे से पूछती है? आपको बोल कर पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ तो आपके फ्रेंड का घर किधर है, या और कोई क्वेश्चन, स्कूल में टीचर ने क्या बताया है. ये सब चीज़ें आपकी मम्मी आपके साथ जब क्वेश्चन पूछती है तो वो उसे बोल कर आपको पूछती है ना. सो ये क्या होता है? ये होता है कम्युनिकेशन. मतलब मम्मी के माइंड में जो थॉट्स है वो आपको मम्मी बताती है. दिन भर मम्मी सोचती होगी कि अरे टीचर ने क्या पढ़ाया है, आज मैंने पूछा नहीं मेरे बच्चे को, है ना. तो वो चीज़ आपको जब बाद में पूछती है तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास आपकी मम्मी जो भी सोच रही थी वो आपसे उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया. ओके, सो दिस इज what is known as communication. So as you can see, communication means sharing of ideas, information or messages. The things we use to communicate are called means of communication. We need them to share news, messages and feelings, and to keep in touch with our friends and relatives. So कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस. तो मैंने ये जो आपको एग्जांपल दिए थे, आपके आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है या आपके मम्मी को टीचर के बारे में कुछ पूछना है, तो ये चीज़ तो आप दोनों में कम्युनिकेट हुआ है, ठीक है. इसके अलावा यदि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है और आपको अपने रिलेटिव्स को बताने हैं, आपको अपने फ्रेंड्स को बताने हैं, तो भी आप डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हो जिससे कि आप उनको ये अच्छी खबर सुना सकते हो. जैसे कि आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके जो अंकल आंटी हैं, यदि आप वे सभी नेटिव प्लेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं वो, तो आप उनसे कैसे बताओगे कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है? आप कैसे बताओगे उनको?
क्या करोगे आप या तो फ़ोन का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, लेटर लिखोगे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो खुशी का जो खबर है वो आपके रिलेटिव्स को भी पहुंच जाएंगे। तो ये भी हुआ अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। फिर ऐसा है कि कभी आपको किधर जाना है या आप बीमार हो तो टीचर को कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो भी आप क्या करते हो, आप या तो टीचर को फ़ोन करते हो, नहीं तो उन्हें एसएमएस करते हो, नहीं तो आप आपकी मम्मी स्कूल में जाकर टीचर को बता कर आती है कि आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं आने वाला है ना। तो देखिए, आप फ़ोन से बोलोगे तो दैट इज़ ऑल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप एसएमएस में लिखोगे तो भी वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि टीचर को पता चल जा रहा है कि आप नहीं आ रहे हो स्कूल में। और आपकी मम्मी यदि घर वहाँ पर स्कूल में जाकर भी टीचर को बताती है तो भी वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि टीचर को मैसेज मिल जाता है कि आज आप स्कूल आने वाले नहीं हो। सो दीज इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. सो यू can see that so many means are there but through which you can communicate with each other, right from your nearby relative to your far off relatives. Okay, so आपके nearby जो आपके है, जैसे मम्मी है, पापा है, आप तो वो उन्हें इजीली बता सकते हैं आपकी चीज़, आपके थॉट्स। और आपको यदि कुछ और मैसेज या कुछ और थॉट्स आपको आपके रिलेटिव्स जो कि दूर रहते हैं उन्हें भी बताना हो तो भी आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. सो वी नीड देम टू शेयर न्यूज़, messages and feelings, and to keep touch with your friends and relatives. Now let us see which are the common means of communication. So letter, telephone, newspaper, book, magazine, radio, television, computer, internet are some of the common means of communication. Now first is you can communicate. आपको एक से दूसरे की तरफ मैसेज भेजने के लिए आप उसे लिख कर मैसेज भेज सकते हो। तो वो किस तरह का मीन्स होगा, किस तरह के चीज़ों को यूज़ करके आप इस तरह का मैसेज भेज सकते हो। आप या तो लेटर से भेज सकते हो, पोस्ट कार्ड तो आजकल ये यूज़ में नहीं होता है, तो इसीलिए आप क्या करते हो, लेटर्स यूज़ करते हो, नहीं तो आप एसएमएस यूज़ करते हो, नहीं तो आप ईमेल्स यूज़ करते हो. Okay, so that is your by writing letters. Okay, then while you use this telephone, mobile, these things are your quickest means of communication. So these are your directly what you have the speaking. Okay, इसमें क्या होता है, आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो. Okay, so we can communicate by ओनली स्पीकिंग एंड लिसनिंग. तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. आप इसमें बोलते हो और सुनते हो. सो टेलीफोन एंड मोबाइल्स आर द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस इज बाय स्पीकिंग एंड लिसनिंग. ओके, नाउ दिस टाइप ऑफ फैक्स मशीन were also used to work, okay, to send written messages. Nowadays it is not frequently used. पहले ये फैक्स मशीन बहुत काम में आता था, अभी उतना ये काम में उतना नहीं आता है. ठीक है, फिर you can get your newspaper, books and magazines, that is a written information that will give you again the information. So newspaper, book और magazine से भी आपको बहुत सारे information मिल सकते हैं. तो ये सब जो ये है, ये बाय रीडिंग ओनली यू कैन कम्युनिकेट. ओके, मीन्स ये सब जो भी न्यूज़ आपके पास आता है वो आपके न्यूज़पेपर और बुक से ही आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिलता है. देन radio, through radio you can have the news, you can listen to new songs, you can also get some information. Okay, and television is another way of communication where you can see as well as you can listen. तो टेलीविज़न में आप देख भी सकते हो और सुन भी
सकते हो, ठीक है। एंड द लेटेस्ट वन इज इंटरनेट। और आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट। ईयर इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच थ्रू विच आप इसमें राइट भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, लिसन भी कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू, इजंट इट। तो आप इसमें राइटिंग कर सकते हो, ईमेल्स भेज सकते हो। देन रीडिंग, यू कैन go for all the news and everything, that also you can read it. Then you can also go for your videos and other things, so you can see and you can listen as well. As with this internet, which is the latest means of communication. So let us write what are the different means of communication. Now just see this chart. आप ये चार्ट को ज़रा देखिए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो बाई ओनली राइटिंग से कौन से चीज़ों को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो है लेटर्स, SMS, ईमेल्स। नाउ सेकेंड मीन्स इज बाई स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सो यू कैन कम्युनिकेट बाई स्पीकिंग, मतलब बोलकर और सुनकर। सो टॉकिंग, बाई टॉकिंग यू कैन कम्युनिकेट with the help of telephone, with the help of mobile phone. So you can speak as well as you can listen. बोलना और सुनना, इन तीनों में ये चीज़ हम कर सकते हैं। ओके, देन बाय ओनली रीडिंग, सिर्फ किस चीज़ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, रीडिंग करने से। न्यूज़पेपर है, बुक है, मैगजीन है। ओके, देन ओनली बाय लिसनिंग, सिर्फ सुन सकते हैं, वो है आपका रेडियो। एंड देन बाई सीइंग एंड लिसनिंग, आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, दैट इज़ योर टेलीविजन। सो यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द प्रोग्राम्स एंड योर सॉन्ग्स, एवरीथिंग यू कैन सी एज वेल एज यू कैन लिसन। तो आप ये चार्ट ज़रा ध्यान से देखिए, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ योर इंटरनेट। You can read, you can write, you can see, you can listen. Okay, so all these means can be there in your internet के थ्रू से आप रीडिंग से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, राइटिंग से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, देन वॉचिंग, दैट इज़ ऑल्सो यू कैन कम्युनिकेट, एंड लिसनिंग, इजंट इट। इंटरनेट में आपको बुक्स वगैरह मिल जाता है, राइटिंग जैसे ईमेल, SMS you can do from internet. Then you can see the different videos, isn't it? You can listen to new songs, isn't it? So all these things are available in internet. So जो पुराने ज़माने में जो भी हम मीन्स यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए, वो सभी एक ही चीज़ में आजकल हम कर सकते हैं, दैट इज़ थ्रू इंटरनेट। सो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ओके, इंटरनेट में हम कुछ भी चीज़ का इंफॉर्मेशन कहीं भी किधर भी हमें मिल जाएगा। ओके, सो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ योर इंटरनेट। Now here in this topic you have communication at public place. So आपने अभी जितना पढ़ा है उसमें क्या था, आपके सभी जाने माने या आपके जो जानने वाले हैं उन सभी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप जैसे रेडियो, टेलीविज़न, लेटर्स, these things you then mobiles you can use. But what about the communication at public place? Means ऐसी जगह public place जो है वहाँ पर यदि बहुत जनों को आपको कोई इंफॉर्मेशन देना रहता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस है, जैसे मार्केट है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, these things are public places. So what we can use to communicate at these places? So most people have their own means of communication which only they can use. However, some public places such as markets, railway station and airports have common means of communication. Anyone can use them by paying money. People use public phone booths to make calls. They use internet cafes to send emails or to get information. People also share their ideas at public places by giving speeches, lecture or staging plays.
सो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक पब्लिक प्लेस में मिलना है, जैसे कि आप समझिए आपके पास मोबाइल नहीं है और आप मार्केट गए हो, ठीक है, तो आपको कुछ पूछना है घर में, तो आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप क्या करोगे उस समय? तो आप क्या करोगे कि वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में, जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, मार्केट्स है, वहाँ बस स्टेशंस है, वहाँ पर क्या होता है, पब्लिक बूथ होता है। तो आपने देखा होगा एक कांच के दरवाजे जैसा एक बूथ रहता है जिसके अंदर टेलीफोन्स रहते हैं, ठीक है। तो उन टेलीफोन्स को आप कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया होगा कि कभी भी आप जाते हो रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट्स में, तो यू हैव सीन दिस कि एक कांच का एक छोटा सा बूथ जैसे रहता है, छोटा सा एक दुकान जैसा होता है, उसमें you can see the telephones are kept over there, so you can enter in that booths and you can call up your नियर एंड डियर वंस। अंदर जाके आपको फ़ोन उठाना है और वहाँ आपको कुछ कॉइन्स आपको डालने पड़ते हैं, जिससे वहाँ लिखा होता है कि आपको 1 रुपी कॉइन डालना है या 2 रुपी कॉइन डालना है, और उस तरह से आपको कॉइन डालना पड़ता है और आप एक दूसरे आपके रिलेटिव्स के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह के फ़ोन बोर्ड्स कभी नहीं देखे होंगे, तो जब भी आप जाते हो रेलवे स्टेशन वगैरह, तो आपके मम्मी पापा को बोलिए, वो ज़रूर आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो आप एक दूसरे के साथ। और उसके बाद यदि आपके घर पर लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो क्या करोगे आप? तो उस समय आप कहाँ जाते हो? साइबर कैफ़े में। आपने देखा है ना, साइबर कैफ़े में बहुत सारे लोग कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा जब आप प्रिंट आउट्स लेने जाते हो, ज़ेरॉक्स लेने जाते हो, है ना, उस समय आपने देखा होगा साइबर कैफ़े में बहुत से लोग बैठे रहते हैं और कंप्यूटर के सामने, और वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ओके, सो एज इफ़ यू डू नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शन एट योर होम, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, तो आप इजीली कैफ़े में जा सकते हैं, साइबर कैफ़े में, और जाकर वहाँ से आपको जो भी इंटरनेट का काम है वो आप वहाँ जाकर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि कोई पब्लिक को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पोलियो का जब भी डोज रहता है, उस समय आपने देखा होगा कि स्पीकर से ऑटो में बैठकर स्पीकर से लोग बोल कर जाते हैं कि पोलियो का डोज है, पोलियो का डोज है, इस तरह बोल कर जाते हैं। फिर यदि कोई वैक्सीनेशन का कुछ है कि वोटिंग का कुछ डेट्स आ रहे हैं, उस समय भी लोग, आपने सुना होगा कि स्पीकर में सब बोल के जाते हैं, है ना। तो दैट इज़ योर बाय स्पीचेस, गिविंग स्पीचेस और लेक्चर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। तो आप इस तरह से भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो जैसे कि वो आपको गाड़ी में बैठकर वो स्पीकर में बोल कर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, सभी को पता चल जाता है कि इस डेट पर आपको वोट देना है, इस डेट पर आपको पोलियो डोज के लिए जाना है। ओके, सो दिस थिंग्स कैन बी इन्फॉर्म्ड टू ए पब्लिक। Okay, so these are the communication that you can get through public places. Then next topic is entertainment through means of communication. Now through communication you can get entertained. आपको एंटरटेनमेंट मिल सकता है थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो इन ओल्डन डेज में कैसे होता था, दे यूज टू वी यूज टू विजिट द प्लेसेस वेयर वी कैन गेट एंटरटेनमेंट, लाइक वहाँ किधर नाटक होता था, किधर डांसेस होते थे, एवरीथिंग वी यूज टू विजिट दैट प्लेस एंड वी यूज टू गेट एंटरटेन। ओके, बट नाउ इट इज रेडियो एंड टेलीविजन्स are there, which were the two oldest means of entertainment. So पहले
रेडियो और टेलीविज़न का बहुत यूज़ होता था एंटरटेनमेंट के लिए. सो वी यूज़ टू हियर द सॉन्ग्स एंड वी यूज़ टू लिसन टू द प्रोग्राम्स ऑन रेडियो. देन as the television came, we used to see the songs, dances, drama, sports programs, movies on the television. We also read books and magazines to relax ourselves. So these were the entertainment things what we used to and now also we are using, isn't it? But now recent days people are more connected to internets. So people are more connected to the इंटरनेट. मीन्स इंटरनेट का यूज़ आजकल लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको एक ही जगह पे हर एक चीज़ मिल जाते हैं. Because music and videos are easily available all the time, and people can also play a variety of games anytime using the internet. So internet के यूज़ से क्या होता है, हम गेम्स भी खेल सकते हैं, हम सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, हम ड्रामास भी देख सकते हैं. Everything we can see, isn't it? See, listen as well as you can play, isn't it? एक ही चीज़ में हम तीनों कर सकते हैं. लेकिन पहले कैसे रहता था, रेडियो में हम सिर्फ गाना सुन सकते थे, टेलीविज़न में हम गाना सुन सकते थे, देख भी सकते थे, लेकिन गेम्स हम लोग नहीं खेल सकते थे, वो सिर्फ देख सकते थे. वी कैन नॉट प्ले. ओके, सो इन इंटरनेट वी कैन प्ले ऑल्सो. सो nowadays people are more using internet, okay, for their entertainment purpose. Now, ways to check misuse of communication. Now you have seen that communication through the things which we use for communication are very, very useful to us. But useful तो हमने देखा है कि बहुत useful है. But if you use them or spend too much time on them, then it becomes a मिसयूज़ ऑफ कम्युनिकेशन. तो आप यदि ज़्यादा टाइम इन चीज़ों को लेकर बैठोगे तो उसे हम मिसयूज़ ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. सो आप जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये जो इंटरनेट है, इनका जो रेडिएशंस आते हैं वो आपके आँखों के लिए अच्छे नहीं हैं और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं. सो यू कैन सी डू नॉट टॉक ऑन मैसेज वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड. तो आपने अभी ध्यान दिया होगा कि सबके हाथ में मोबाइल रहता है और जैसे कि आप चलते हो या आप ड्राइव कर रहे हो उस समय आपको अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, यू विल बी नॉट अलर्ट, आपको ध्यान नहीं रहेगा, है ना. तो इसलिए आपके एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. तो डू नॉट टॉक और मैसेज वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड. देन do not spend all your free time in playing with these devices. Do some outdoor activity and spend time with your family and friends. तो आप हमेशा मोबाइल में आप गेम्स मत खेलिए, मोबाइल को हमेशा आप मोबाइल पर ही बैठे रहोगे, ये चीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल का जो रेडिएशन रहता है वो आपके आँखों के लिए is not good. It is bad for your eyes, and as well as if you sit with the mobile the whole day, then what will happen, you will not be able to go out for your games or outdoor games, and your body will not be then healthy. आप यदि आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हो, यदि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपको बहुत जल्दी आपको बीमारी का शिकार होना पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए ज़्यादा मोबाइल का यूज़ मत कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ कीजिए. देन डू नॉट टॉक लाउडली ऑन फोन सो दैट अदर्स आर नॉट do not talk loudly on phone so that others are not disturbed. So whenever you are talking on the phone, talk in a very silent way or don't talk loudly so that others get disturbed. आप जोर जोर से मोबाइल में बात करोगे तो क्या होगा, जो आपके आसपास के लोग रहेंगे वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे. देन
मैंने ये भी पहले आपको बताया है, अवॉइड यूजिंग टू मच, इट इज़ बैड फॉर योर आइज. देन यूज देम वेन एवर इट इज़ नेसेसरी. पे अटेंशन टू योर स्टडीज़ एंड आउटडोर गेम्स फर्स्ट. सो आपको अभी आपका ऑनलाइन स्टडीज़ है, इसीलिए आपको जितना आपको ज़रूरत है ऑनलाइन में, जैसे ही आपका लेसन्स ख़त्म हो गए आप तुरंत आपको मोबाइल फ़ोन रख देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप टेक्स्ट आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ऑनलाइन में हो जाता है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपना टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ सकते हो. ओके, सो डोंट यूज़ और डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन ऑल दिस डिवाइसेस. ज़्यादा आप टाइम इस पे स्पेंड मत कीजिए. इससे क्या होगा, इस आपके स्टडीज़ को भी नुकसान होगा, क्योंकि आपका ब्रेन तभी ठीक तरह से काम नहीं करेगा. ओके, और आपके आईज भी थक जाएंगे. सो बेटर वो whenever necessary use the mobile phones, and rest of the time go for your offline studies, and also spend your some time for your games, that is playing outside. तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों से, फैमिली से आप बातें कीजिए, उनके हेल्प कीजिए काम में, और पूरा टाइम आप मोबाइल पर मत बैठिए. सो if you do this, you will become lazy and your health will be affected. Okay, so please check the misuse of your communication. So with this we complete off with the explanation of the chapter communication. Let us move to the exercise. Now write the answers for the questions. Why do we need means of communication? So we need means of communication to share news, messages and feelings, and to keep in touch with our friends and relatives. Question number 2. Name any 5 means of communication. Letter, telephone, radio, television and internet. Question number 3. Name any 2 means of communication at public place. So write down the 2 examples: public phone booths and internet cafes. Question number 4. Give 2 examples to show how we use means of communication for entertainment. So we hear songs and other programs on radio. This is the first example. And second example is we hear and see songs, dances, drama, sports, movies and programs on television. Now the question number 5. Write any 2 ways to check misuse of means of communication. First is do not talk or message while driving or walking on the road, and second one is avoid using too much of these devices. It is bad for your eyes. So यहाँ पे 2 ways ही बोला था, इसलिए हमने 2 ways ही यहाँ पर लिखा है. ठीक है. So write down the answers properly and see the spellings. Spellings ठीक तरह से आपको लिखना है. So with this we complete off with the exercise of the chapter 20 communication. So please go through the chapter and learn the difficult words, learn the question answer, and please go through the spellings as well as the spellings which are hard. Okay, so with this we complete off the chapter. Thank you.